रहने की कृपा अपने पुत्र यीशु हम सबों को प्रदान करें। और हम सभी आज के दिन में जब निष्कलंक गर्भागमन का पर्व को मनाने की तैयारी में हम आज के दिन में यहाँ पर ये हुए हैं, उसी माँ मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वही प्रभु इस उत्सव को मनाएंगे, इस पर्व को मनाएंगे। प्रभु की आशीष हर एक व्यक्ति पर रहे। इन सारे मकसदों को, मतलबों को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आज के दिन में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हुए हम लोग बाइबल का एक छोटा सा वाक्य हम लोग पढ़ के हम सुनेंगे। इस वक्त प्रभु के वचन हम सुने। एफिसियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। यहाँ पर लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर प्रदान करें। इस वक्त हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद फादर जी आशीष प्रदान करेंगे। हम सबों के यहाँ पर पवित्र जल हम सभी अपने हाथों को जोड़ें। हम प्रभु के दरबार में हैं, प्रभु के इस मंदिर के सामने हम इस वक्त उपस्थित हुए हैं। और जो व्यक्ति प्रभु के सामने हाथों को जोड़ते हुए प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति को और कहीं जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु के सामने हाथ जोड़ने का मतलब यह है कि हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा उद्धारक है। इसलिए आइए हम अपने हाथों को जोड़ते हुए बड़े भक्ति से, बड़े विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्ति धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस पल्ली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के साथ, पल्ली के साथ जुड़े हुए प्रभु जी हम सबों को आशीष प्रदान कर, हम सबों के लिए, हम सबों की मदद कर, हम सबों पर आपका अनुग्रह बना रहे। माँ मरिया हम सबों के लिए अपने पुत्र यीशु से विनती कीजिए, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक गीत गाएं। आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सारे तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार, आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा। हम ईश्वर का प्रति के सृष्टि करता और हमें परीक्षा से बचा।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। यीशु मरिया परमेश्वर के माँ प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे बाकी है अवतार सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें दे दया की अधिक आवश्यकता है। दुख के भेद तुम्हारा देता ओ मेरी माता शीश सौ आदर तुम्हारा देता ओ मेरी माता शीश सौ दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता आचर तुम्हारा देता ओ मेरी माता शीश सौ तुम्हारा देता ओ मेरी माता शीश बालक तेरे माता बालक समय आमीन। युग का तीसरा वेद, प्रभु यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी हो। हमारा दिन का आहार दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ मरने के समय आमीन। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेंगे आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्मा को शांति प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की आवश्यकता है। दुख के भेद, चौथा भेद,
प्रभु यीशु का अपना क्रूस ढोना। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। फल यीशु ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ना मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। ना मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ना मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में रहकर सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सभी आत्माओं को सुरक्षित प्रदान कर आवश्यकता है। मालावन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि आज फादर पॉल फलेरा हमारे बीच में है, हमारे बीच में फादर थॉमस का कपलिल हमारे बीच में है, साथ ही साथ काशीपुर पल्ली से आए हुए लोग हमारे बीच में हैं। आप सभी लोगों के नाम से इस पल्ली के ओर से मैं दोनों फादर लोगों का, उनके साथ आए हुए सिस्टर लोगों का, सभी काशीपुर से आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी सर्वप्रथम हम ध्वज फहराएंगे। मैं निवेदन करता हूं हमारे डीन से, फादर पॉल से, ध्वज फहराने का कष्ट करें। तीर्थ यात्रा की आध्यात्मिक तैयारी और पूजन घोषित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 8 दिसंबर 1854 को संत पापा पियुस ने माता मरियम को निष्कलंक माता के रूप में घोषित किया। माता मरियम विभिन्न उपाधियों से सम्मानित है। विगत 22 वर्षों में इस पुण्य स्थान पर माता मरियम वे विभिन्न मकसदों को लेकर यहाँ एकत्रित हैं। अपनी विभिन्न अभिलाषाओं और प्रार्थनाओं को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हुए हम तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होने वाले सभी प्रत्याशी और इस प्रांगण को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। पिता ईश्वर हर एक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए इस तीर्थ यात्रा को अपने अनुग्रह से भर दे और मरियम भक्तों की भक्ति, आशा और विश्वास सुदृढ़ बने रहे। माता मरियम की अपरंपार आशीष तथा कृपा यीशु ख्रीस्त के नाम पर
और पिता ईश्वर के नाम पर पूरे इस क्षेत्र में और सभी जनों पर बनी रहे। धन्यवाद। में एक दृश्य तैयार होने के लिए हम अपने आप को इस वेदी के सामने ला रहे हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 9 डेज नोवेना या 9 रोजी प्रार्थना हमें याद दिलाते हैं कि हम लगातार कुछ लक्ष्य को लेकर प्रार्थना करें, और जब 9 दिन उस लक्ष्य को ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करते हैं। और इसलिए आज नवेना के पहले दिन जब हम इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, पल्ली के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, हमारे भक्तों को सच्ची भक्ति दें, और हमारे परिवार में जहाँ पोट है या कुछ मतभेद है उसको समाप्त करने के लिए माँ हमारी हम मदद करें। और उसके साथ कोविड-19 बीमारी दूर होते भी हम सबों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, और जो परेशानी में है, आर्थिक तंग तलियों में है, उन सबों को ईश्वर सुरक्षित रखते हुए आज के दिन हम सबों को एक सांत्वना का, भरोसा का और प्रेम का संदेश दें। आज के दोनों पाठों में हम सबों को एक संदेश मिलता है कि नबी दानियल महान चमत्कार करने के बाद बादल में मानव पुत्र जैसे व्यक्ति को देखता है, और वो सांत्वना पाता है क्योंकि ईश्वर का ये वरदान है, ईश्वर का नबी बनने के लिए। और प्रभु यीशु अपने वचन में बताते हैं, समय के हर एक चिन्ह चमत्कार को देखो, और जैसे
गर्मी के दिन आते हैं, हर एक पेड़ों में नई कली आती हैं। विशेषकर अंजीर का पेड़ को जिक्र करते हुए प्रभु हमें बताते हैं हमारा जीवन में एक नया जीवन आएगा, यह नया लक्ष्य की ओर हम लोग देख सकते हैं। और माँ मरियम, विभिन्न टाइटलों से, नामों से जाने वाली माँ मरियम, हम सबों की मदद करिए। आइए आज का मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने पापों को कबूलें, सच्चे दिल से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि पिता परमेश्वर अपने पुत्री माँ मरियम के द्वारा हम सबों को सच्ची भक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपनी बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम, सरदूतों, शुभ संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। अब्बा मेरे दया करो, अब्बा मेरे करो, अब्बा मेरे दया करो, अब्बा मेरे दया करो, अब्बा मेरे पापों को तुम क्षमा करो, दया करो, अब्बा मेरे पापों को तुम क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, 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 पापों को तुम क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, 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 पापों को तुम क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, पापों को तुम क्षमा करो, दया करो अब्बा मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो यीशु मेरे, दया करो यीशु मेरे, दया करो आत्मा मेरे, दया करो आत्मा मेरे, आज का मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है। धन्यवाद स्वरूप दीप्ति और जॉनसन के परिवार की ओर से प्रभु से पाए हुए सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए, साथ ही साथ इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से माता मरिया के मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रभु के आशीष की याचना की है। नीतू शर्मा ने अपने परिवार में माँ मरिया की मध्यस्थता से मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए और आगे भी प्रभु के इस अनुग्रह में बने रहने के लिए इस मिस्सा बलिदान में विशेष प्रार्थना मांगी। इन दोनों परिवारों के लिए माता मरिया के मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए प्रभु से हम इस बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे दया निदान पिता ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र क्रूसित ख्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति का पवित्रता में
आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्रछाया में समेट ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 2 से 14। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 7 से अध्याय 7 वाक्य संख्या 2 से 14। आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। मैंने रात्रि के समय ये दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थी और उसमें से 4 विशाल नायक पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्यों की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वे आधा ही खड़ा था और वे अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे ये आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राज अधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वे विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वे चापता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वे पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं बेसींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वायुव्रत व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं में से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर
मानव पुत्र जैसा कोई आया। वे वायु वृत्त के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभु तत्व, सम्मान तथा राज तत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वे सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। प्रभु के प्रेम की गाथा मन मेरा ये झूमता गाता। प्रभु की प्रेम की गाथा मन मेरा ये झूमता गाता। प्रभु की कीर्ति सबको सुनाता, प्रभु के प्रेम की गाथा। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। अपना सामर्थ दिखाता है। प्रभु प्रतापी है, अपना सामर्थ दिखाता है। दास को काटा, घमंड को तोड़ता, प्रभु प्रतापी है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। प्रभु की जय, प्रभु की जय गाइए। प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाइए। प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ गई है। इसी तरह जब तुम इस बातों को होते देखोगे तो ये जान लोगे कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए,
परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 19 अनुच्छेद 25 से 27 इस प्रकार है। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्री, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। आज नवेना का पहला दिन है और हमें मनन चिंतन के लिए एक शब्द दिए गए हैं कि माँ मरियम महारानी पुरोहितों की, मेरी क्वीन ऑफ प्रीस्ट एंड ऑल्सो द मदर ऑफ प्रीस्ट। लेकिन जब माँ मरियम को महारानी और विशेषकर पुरोहितों की महारानी के बारे में मनन चिंतन के लिए शुरू के पहले हमें ये जानना चाहिए कौन से पाठों से संत पिता ने उसको जिक्र करते हुए महारानी का उपाधि दी है। जैसे प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा 1854 डॉगमा ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन पोप पायस 9 ने शुरू किया था और इस प्रकार निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार का शुरुआत की। उसके 100 साल बाद 1954 में 1954 संत पिता पियूस 12वें ने माँ मरियम को महारानी का दर्जा दिया और उस दिन से एक कैथोलिक कैलेंडर में नया नाम आया, द क्वीनशिप ऑफ मदर मेरी। और जब 2009 में संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने पुरोहितों का वर्ष घोषित किया था और संत जॉन मेरी वियानी को समूचे कलीसिया, पूरे कलीसिया का संरक्षक संत घोषित किया था, उस सिलसिले में अगस्त 12 तारीख को जब उन्होंने समर विला कास्टेल गंडोल्फो में सबों को एक नया विचार की ओर ले गए और उन्होंने कहा अगस्त 15 को माँ मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण का त्योहार है, उससे पहले हर एक हर एक पुरोहित को माँ मरियम की ओर देखनी है। और इसलिए उन्होंने इस प्रकार मनन चिंतन का विषय रखा, मदर मेरी क्वीन ऑफ अपोस्टल्स इज ऑल्सो द मदर ऑफ ऑल द प्रीस्ट। और इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा ईश्वर की योजना अनोखी है और उस योजना को समझने के लिए पिता परमेश्वर पापी मानव की जाति को देखते हैं और पूरे मानव जाति अपने आप को बचा नहीं सकती है। इसलिए मुक्ति का विधान को ईश्वर ने शुरू करने के पहले एक उचित व्यक्ति को ईश्वर ढूंढ रहे थे। और संत लूकास के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं किस प्रकार गाब्रियल दूत माँ मरियम के पास भेजा गया। एक कुंवारी थी और 15-16 साल की लड़की उस महान योजना को समझ लेती है। जब शक होता है, सवाल करती है,
और पूर्ण योजना समाप्त के बाद वो पिएता यानी फियात या जी हाँ मैं प्रभु की चरण दासी इस प्रकार प्रत्युत्तर में देते हैं। और संत बर्नर्ड बताते हैं ये मां मरियम का जी हाँ स्वर्ग का द्वार खोलने की कुंजी थी और ईश्वर अपने पुत्र को धरती पर भेजने का एक महान चमत्कार शुरू हो गया। और इसलिए मुक्ति विधान की शुरुआत की चाबी मां मरियम ने वहां से शुरू करी जब गाब्रिएल दूत ने उन्होंने कहा मैं प्रभु की चरण दासी हूं। और उसी प्रकार जैसे अभी सुसमाचार में हम लोग देखा संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में 26 और 27 वे दो वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक क्रिस्ती के लिए, हर एक पुरोहित के लिए, हर एक मां के लिए अपने परिवार में, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर तड़प रहे थे और वे प्रिय शिष्य योहन को देख रहे थे और दूसरी साइड मां मरियम को और कुछ महिलाएं। लेकिन प्रभु के ये वचन को बदरे ये आपका पुत्र है और योहन को दिखाते हुए ये आपकी माता है। छोटे शब्द हैं लेकिन महान शब्द हैं। संत पिता बेनेडिक्ट 16 बताते हैं मुक्ति का ये रहस्य को खोलने में मां मरियम ने अपना योगदान दिया और वहां से ईश्वर अपनी महान कृपा इंसान पर बरसाते हैं। मां मरियम को चुनते अपने पुत्र की मां बनने के लिए और वो ना केवल मां है, अलग अलग टाइटल्स को मां मरियम को दिए हैं और उसमें एक एक जिक्र को क्या एक एक घटना को देख सकते हैं क्योंकि मां मरियम को अलग अलग उपाधि टाइटल्स क्यों दिए गए हैं। मदर मेरी इज द परफेक्ट मॉडल फॉर द प्रीस्ट एग्जिस्टेंस, क्योंकि वेटिकन के दूसरे महासभा में लूमेन जनसभा अध्याय 5 में सभी क्रिस्ती लोगों को तीर्थ यात्रा के स्थान पर मनन चिंतन करने के लिए पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है और ये पवित्रता का बुलावा सबों के लिए बराबर है। पूरे मानव जाति में जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, the call to holiness to all the members of the church। और उसी के बाद मां मरियम को एक मॉडल के रूप में दिया गया है, एक टिपोलॉजी है, एक आदर्श महिला, एक आदर्श मां, एक आदर्श व्यक्ति हम सबों के लिए है। क्रिस्ती जीवन के लिए संपूर्ण आदर्श मां मरियम है क्योंकि शी इज द मदर ऑफ द सुप्रीम एंड इटर्नल प्रीस्ट as queen of apostles and also protectress of all the priests ministry। कितने अच्छे शब्द यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। पुरोहितों के लिए आदर्श मां और प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर मिनिस्ट्री, यानी मां मरियम को पुरोहित को दिया गया है और पुरोहित मां मरियम को देखते हैं और इस प्रकार जैसे प्रभु खुद बताते हैं मेरी वह दृष्टि लगाओ, जो प्रभु की वह दृष्टि लगाता है वो मां मरियम के उस महान जी हाँ या फियात का मकसद समझ लेता है। संत जॉन मेरी वियानी बताते हैं जब प्रभु यीशु ने अपना जीवन निछावर किया और उसके बाद उनके पास केवल एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो है मां, लेकिन वो मां को भी अपने प्रिय शिष्य को दिया और इस प्रकार संपूर्ण त्यागमय जीवन प्रभु क्रिस्त ने कलीसिया को दिया। ना केवल अपना जीवन लेकिन अपने जीवन के लिए जन्म देने वाली मां को भी दिया ताकि हम उस मां की ओर देखें और वहां से कुछ संदेश लें। क्रूस से मां मरियम को हम लोगों के लिए एक वसीयत के रूप में पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ने हमें दिया है और वो वसीयत वास्तव में मां मरियम ना केवल 2000 साल पहले अभी भी है और वो मां मरियम हम सबों के लिए मध्यस्थ और प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मां मरियम पुरोहितों के लिए मां नहीं है, पूरे क्रिस्ती समुदाय के लिए मां है क्योंकि प्रिय शिष्य एक केवल रिप्रेजेंटेटिव है। आज वहां वो पुरोहित भी हो सकता है,
धन बहनें हो सकते हैं, हर एक ख्रिस्ती भाई और बहन। और इस प्रकार माँ मरियम को संत योहन को देते समय, प्रिय शिष्य को देते समय हमें भी वही शब्द बताए गए, पुत्र ये आपकी माँ है, बेटी ये आपकी माँ है। और संत योहन बताते हैं तब से संत योहन माँ मरियम को अपने यहाँ ले गए। अलग अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन उन्होंने अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने जीवन में माँ मरियम को एक जगह दी। और इसलिए कलीसिया के इतिहास में 4वीं सदी में एफ्रेम बताते हैं थियोटोकोस शब्द के द्वारा किस प्रकार माँ मरियम ईश्वर की माँ बनती है। और संत सिप्रियन बताते हैं जो माँ मरियम को माँ नहीं पुकारता है वो कलीसिया को माँ नहीं बोल सकता है, ना तो ही हमारे पिता में ईश्वर को अब्बा पिता पुकार सकता है। क्योंकि जो भी प्रभु के द्वारा हमें मिला है वो माँ मरियम के द्वारा है। और माँ मरियम जो स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी है, वह हम सबों के लिए सदा विनती करती है। और विशेषकर कयामत के दिन जब पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम सबों की मुक्ति या हम सबों की जज करेंगे या न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होंगे, लेकिन स्वर्ग के उस सिंहासन के सामने माँ मरियम खड़ी रहेंगे। वो बैठेंगे नहीं, अपने पुत्र के सामने इसलिए खड़ी रहेंगे, हम हर एक ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए वो मध्यस्थ करेंगे और नाम पुकारते हुए बता देंगे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। और इसलिए उसके सारे पापों को क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर के सामने हम सबों के लिए पेश करती है। एक प्रकार की कचेरी की व्यवस्था हम देख सकते हैं जिस प्रकार कोर्ट कचहरी में चलता है, लेकिन ईश्वर के सामने वो निष्कलंक है और दुनिया में वो निष्कलंक है। इसलिए हर एक पुरोहित को सेमिनरी से लेकर प्रशिक्षण से शुरुआत के दिन से ही ये बताया जाता है ब्रदर लोगों को प्रशिक्षण के समय माँ मरियम से अपनी भक्ति बढ़ा दो, विशेषकर माला बिनती जपते हुए माँ मरियम के नज़दीक जाओ। जो माँ मरियम को पुकारता है उसकी आवाज़ स्वर्ग तक पहुँच जाता है, जो माँ मरियम को पुकारता है प्रभु उसके पास जाता है। और जिस प्रकार गाब्रियल दूत ने के सामने माँ मरियम ने उस महान चमत्कार की छवियां खोली थी, उसी प्रकार हम सबों के लिए भी महान कार्य करते हैं। माँ मरियम इज अटेंटिव वर्जिन, यानी गाब्रियल दूत ने जो संदेश उनको दिया उन्होंने उसको सुना, मनन चिंतन किया, समझा और उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है। ये वास्तव में हम सभी ख्रिस्ती लोगों को होना है, केवल वचन सुनना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना और उसके पार आगे बढ़ना। ये माँ मरियम हम सबों को एक संदेश देती है। दूसरा है मदर मेरी एज ए मदर इज ए प्रेइंग वर्जिन। संत जोखिम और अन्ना ने माँ मरियम को उनके बाल्यावस्था में मंदिर में चढ़ाया और यरूशलेम के मंदिर में रहते समय माँ मरियम ने पूरा त्वरा या पंच ग्रंथ को सुना, समझा और इसलिए वो प्रार्थनामय जीवन में रही। गाब्रियल दूत संदेश देते आत्म वो अपने यहूदियों की प्रथा के अनुसार प्रार्थना कर रही थी। मदर मेरी इज अ वर्जिन मदर, यानी माँ मरियम कुंवारी माँ है, कलीसिया में सिखाती है। और हमारे कलीसिया के विश्वास के चिन्ह हमें याद दिलाते हैं किस प्रकार माँ मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म देने के बाद भी वो माँ रही और कुंवारी भी, और उस कुंवारपन अखंडता के साथ उन्होंने रखा, क्योंकि ईश्वर ने उनके विभिन्न योजना के अनुसार, अनोखे वरदान के अनुसार ओरिजिनल सिन यानी आदि पाप से उनको बचाए रखा और अपने पुत्र के मां बनने के लिए बुलाया है। मदर मेरी एज ए मदर इज टीचर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल लाइफ। हर एक इंसान को पवित्र बनना है और इस आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण बनने के लिए, ईश्वर जैसे पवित्र बनने के लिए हमें माँ मरियम जागरूक करती है, क्योंकि उनका जीवन जैसे ईश्वर की योजना के अनुसार वो बना हुआ था वैसे वो जीवन बिताया है। प्रभु यीशु जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रही, कहीं भी एक कदम उन्होंने पीछे नहीं हटाया, क्योंकि
ईश्वर की योजना प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों को मुक्ति लाने के लिए और मुक्ति योजना में माँ मरियम को उचित स्थान दिया है। कलीसिया में प्रभु यीशु के बाद माँ मरियम को एक अच्छा उचित स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो अपने पुत्र के साथ रही, पिता परमेश्वर योजना के अनुसार रही। मदर मेरी accompanies every priest in his pastoral ministry। पुरोहिताई जीवन भले ही प्रशिक्षण के द्वारा शुरू होती है, लेकिन जिस दिन वो पुरोहिताभिषेक ग्रहण करता है, उस दिन से उसकी पास्टरल मिनिस्ट्री, संस्कारों का वितरण करना और प्रभु की योजना के आगे बढ़ाने में हम सक्षम हो सकते हैं। वो केवल 3 चीजों में, सबसे पहले प्रोक्लेमेशन, प्रभु का वचन सुनाना, दूसरा है विटनेस यानी प्रभु यीशु के चिन्ह चमत्कारों के जरिए उनकी गवाह देना, और तीसरा है प्रभु यीशु को दूसरों तक पहुंचाना। ये 3 कार्य जब हम लोग करते हैं संस्कारों के जरिए, कलीसिया के जरिए, पवित्र वचन के जरिए, माँ मरियम हर एक पुरोहित के साथ चलती है। इसलिए जब हम लोग माँ मरियम के उस महान टाइटलों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, ये ना सोचे सांसारिक चीजों में उनको सुशोभित किया गया, वो रानी है और इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार अपने पुत्र के संग हो रही, पूरे मानव जाति के लिए मुक्ति लाने में वह अपना योगदान देती है। इसलिए माँ मरियम महान है। माँ मरियम अपने जीवन में और कलीसिया के जीवन में हम सबों को अपने उपस्थिति के द्वारा हमें मदद करती है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करती है। लिटनी, माँ मरियम की लिटनी जो है हमें याद दिलाते हैं किस प्रकार माँ मरियम को हम लोग पुकारते हैं और किस प्रकार माँ मरियम का जीवन उस 5 ग्रंथों से भरा हुआ था। कभी कभी लोग पूछते हैं मरिया गान या मैग्निफिकात कहां से आया। अगर आप देखते हैं हर एक शब्द पुराने व्यवस्थान के 5 ग्रंथों से लिया गया है और इसमें 3 चीज बताई गई है, ईश्वर की योजना और वो योजना अपने पुत्र के द्वारा शुरू होना और माँ मरियम ने उसका योगदान, और विशेषकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा जो की गई प्रतिज्ञाओं को अपने पुत्र और माँ मरियम के द्वारा समाप्त करते हैं। इसलिए वो टोटली मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन। प्रभु यीशु अगर धरती पर आते हैं, वो एक छोटी सी समरी में माँ मरियम के गाना में देख सकते हैं, और माँ मरियम के वो दिल के उद्गार हैं। ये खुशी की बात है ईश्वर ने उनके द्वारा कैसे महान कार्य किए हैं, और इसलिए घमंड ने पूर्ण नम्रता के साथ पिता ईश्वर के साथ वो जुड़ते हैं और प्रभु के साथ हम सबों को तीर्थ कलीसिया में, यानी कलीसिया एक तीर्थ यात्रा कर रही है पिता ईश्वर से और उस इटर्नल सिटी ईश्वर के पास जाने के लिए। और इस धरती में हम लोग बपतिस्मा के जरिए तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, और इसलिए वहाँ माँ मरियम अपना योगदान देते हुए अपने सेवकों को, हम सबों को मदद करती है। और इसलिए आज जब माँ मरियम महारानी, पुरोहितों की महारानी या पुरोहितों की माँ के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, उस समय देखें किस प्रकार पुरोहिताई का जीवन माँ मरियम से जुड़ा हुआ है और पुरोहिताई जीवन और उसकी सेवा कार्य वहाँ लगी हुई है। और अंत में मैं और एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ। जब माँ मरियम काना शहर के महोत्सव में रही, उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा महान कार्य करने के लिए एक इशारा किया, एक चिन्ह दिया, और वहाँ से माँ मरियम ले जाती हैं। और इस प्रकार संत यूसुफ के संग बालक यीशु को तीर्थ यात्रा में यरूशलेम में चली गए। वो केवल चले गए प्रभु के साथ, वापस आते समय प्रभु को साथ नहीं लाए। यानी हम सबों को प्रभु को हम सबों के पास ले आते हैं, उसके बाद प्रभु को हमें स्वीकार करना है, हमारे जीवन को मंदिर बनाना है, तब प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे, ज्ञान बुद्धि से भर देंगे, विशेषकर युवाओं को, बच्चों को और प्रशिक्षण पाने वाले पुरोहितों को। और हमारे जीवन में इस प्रकार प्रभु रहेंगे तो माँ मरियम प्रभु से पूछेंगे, बेटा आपने क्या किया? तब प्रभु बताएंगे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पल्ली है, ये मेरा पुरोहित है, इसलिए मेरा कार्य यहाँ करना था। इसलिए हम लोग ये ना सोचें प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गए, वो कोई नहीं थे, पिता ईश्वर के अनुसार वो अपना कार्य करते थे। इसलिए आज हम सभी धन्यवाद दें सभी पुरोहितों को,
पुरोहितों के महान कार्य के लिए और विशेष रूप से प्रार्थना करें कि माँ मरियम इन पुरोहितों को पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताने में, विशेषकर पाप से दूर रहकर अपने पल्लीवासियों को, क्रिस्ती जनता को आगे बढ़ने में वो मदद करें, ताकि पवित्र आत्मा अपने पवित्र वरदानों के जरिए अपने पुत्र के साथ और माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करें। आमीन। अर्पण भगवन अपना लो, मेरा तन मेरा मन, भगवन मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन अपना लो, मेरा तन मेरा मन, भगवन सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन अपना लो, मेरा तन मेरा मन, भगवन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपनी पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोग बने, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वती ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण क्या है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वो स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्रा कलीसिया को अपने मातृत्व में स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगे जब तक प्रभु का महिमा दिन प्रकट न हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे,
कि वे मेरे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए ये कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नाशियस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सभी भक्ति और श्रद्धा के साथ पिता परमेश्वर को पुकारें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता, हमारा प्रतिनिकार हमें दे और हमारा अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूर्ण करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। Yes.
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। जो आज के दिन में इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए योग्य हों वे ही ग्रहण करें, अन्य सभी अपने जगह पर बैठे रहें। 3 जगह पर पुरोहित पवित्र संस्कार को वितरित करेंगे। जो उसको ग्रहण करने वाले हैं खड़े हो जाएं, बीच में 2 लाइन बनाएं। कुछ लोग इस तरफ से आ सकते हैं। 3 जगह पर वितरित किया जाएगा।
भक्ति भरे हृदय में पूजो तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजो तुझे सदा। मैं तेरी पूजा अर्चन करूँगा, तू मेरे दिल में हर क्षण रहे। मैं तेरा साक्षी बन जाऊँ दाता, दिल मेरा तेरा दर्पण रहे। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजो तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजो तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम के माता ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित बन करें और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। निष्कलंक माता के आदर में नवीना प्रार्थना के लिए सभी शीट अपने हाथों में ले लें। इस वक्त नवरोजी प्रार्थना में, नवीना प्रार्थना में आज पहला दिन में हम नवीना प्रार्थना में भाग लें। हे निष्कलंक माता, कुंवारियों की कुंवारी, जो आदि पाप रहित घर में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है। जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह वही तुझे है, जिससे हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सब निष्कलंक माता के शरण लें और दया की कृपा मांगे। हे दयालु माता, हमारी नवीना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए माँ मरिया हम पापियों की विनती पूरी कर और अपने अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारे। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। मरिया और निष्कलंक धन्य कुंवारी माता, हम असीम शक्ति के लिए तरसते हैं, जो शाश्वत पिता ने ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमारे शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सकें। हम ममतामयी
माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियां तुझसे अनुनय करते हैं, हमारी विनतियों का स्वीकार मत कर, हमें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख, हर बुराई से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रह। स्वर्गदूत गाब्रिएल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। तेरा मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से प्रार्थना करें। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता, अपनी अकथनीय प्रज्ञा द्वारा अपनी दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे हम पिता परमेश्वर की इच्छा जान सके और निश्चित दिन उसके अनुकूल जीवन बिता सके। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमें क्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरीय पूर्णता से समझाए दे, जिससे हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की सहायता से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी कर सकें। निष्कलंक माँ मरिया, सब कृपाओं की माँ से हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने सब पापों से गैर और घृणा करते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध कभी नहीं करेंगे और पाप की जोखिम से दूर रहेंगे। इसलिए दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा, इस नवीना के द्वारा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रहे। मेरी माँ, मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया तुझसे। तो मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तो जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तो जीवन की राह दिखा। हम सब माँ मरियम के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना महान प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है और शक्तिहीनों को उसके आसन से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हमारे सब पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का वज्र दर्शन कर हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थयात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें। वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति,
एवं श्रद्धा बढ़ाते जाए व क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखे। हे प्रभु निष्कलंक माता द्वारा हमें निवेदन सुना। हम विशेष रूप से आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित फादर सल्वाडोर डिसूजा जो बीमार हैं और गंभीर हालत में हैं, जिस प्रकार से सूचना हम सबों को प्राप्त है। हम माता मरिया की मध्यस्थ मांगे, माँ अपने पुत्र यीशु से कहते हुए उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कराएं, इसके लिए प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें जितने भी लोग आज के दिन में निष्कलंक माँ की आदर में सम्मान में यहाँ पर इस नवीना प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जितने लोगों ने विशेष प्रार्थना मांगी है, विशेष उम्मीद को लेकर आशा अभिलाषाओं को लेकर आए हैं, वही माँ हम सबों की प्रार्थना अपने पुत्र यीशु के सम्मुख रखते हुए हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार आशीष का द्वार खुलवाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। निष्कलंक माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करें। हे माता तेरे निष्कलंक मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। मेरी आत्मा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, मैं तो स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शक्ति मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में। हे माता तेरे निष्कलंक भागवत द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। माँ मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, मैं तो स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शक्ति मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में। हे माता तेरे निष्कलंक भागवत द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। मरिया कृपा पूर्ण तेरे साथ है, मैं तो स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शक्ति मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इस कारण वह हमारे सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। तीर्थ यात्रियों के लिए प्रार्थना। हमारे तूने हम सबों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, तेरे पुत्र द्वारा पाए हैं वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम कृष्ण मानने वालों को पवित्र आत्मा प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। हमारे धर्म प्रांत के पल्ली में निष्कलंक माँ मरिया के आदर में आयोजित किए जाने वाली तीर्थ यात्रा के लिए हम तुझे उनसे करते हैं। इस तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाला हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान से संपन्न हो, हर व्यक्ति को चढ़ाए का वरदान मिले। तीर्थ यात्रा के दौरान माँ मरिया की शरण में आने वाला हर भक्त विशेष आशीषों से भरपूर हो। हमारे धर्म प्रांत में क्रिस्तीय जीवन का संचार हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। काशीपुर से आई हुई सभी धर्म बहनों के लिए पल्ली धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों के लिए। मैं अक्टूबर महीने में देख रहा था कि अधिक संख्या यहाँ पर नहीं थी, 8, 9, 10, 15 या 20 या 25 लोग हुआ करते। से मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि हर साल माता मरिया का पर्व मनाते वक्त आप सबों को हर घर में एक लिफाफा दिया जाता था, वो लिफाफा नहीं दिया जाएगा इस वक्त। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मिस्सा बलिदान के दौरान जो चंदा इकट्ठा किया जाएगा वही चंदा काफ़ी है, मैं समझता हूँ। अगर आप उदारता दिखाएं, इसलिए अलग से लिफाफा किसी को नहीं दिया जाएगा। जो भी सेवा करना चाहता है इसके अतिरिक्त आप मुझसे मिल सकते हैं या फिर दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर मिस्सा बलिदान के दौरान आप अपना चंदा दे सकते हैं। सबको धन्यवाद। बस हमारी काशीपुर पल्ली की लोग और हमारे साथ आए धर्म बहनें पल्ली पुरोहित के आवास में आने का कष्ट करें। बाकी सबों के लिए आज के दिन में प्रसाद यहाँ पर इस वक्त वितरित किया जाएगा। प्रसाद दिया है आज के दिन में, स्पॉन्सर किया है मिसेस नीतू चौहान, वाइफ ऑफ प्रभात
और उनके पुत्र हेमंत और समृद्धि चौहान, इन सभी क्योंकि ये सभी ने प्रभु से माता मरियम के मध्यस्थ मांगते प्रार्थना की और आज के दिन उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है। इस वक्त वितरित किया जाएगा। अब एक साइड में हो जाओ, तुम्हारे साथ सीधा तो मम्मी को छोड़ आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष से सोता। आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष से सोता। दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणामयी माता, आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष से सोदा। आंचल तुम्हारा देता हो मेरी माता आशीष से सोदा। आप सबों को सूचित हो, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करने का कष्ट करें।